समस्तीपुर विभूतिपुर थाना क्षेत्र के गंगौली मंडा पंचायत स्थित गंगौली गांव में वार्ड संख्या 4 में जमीनी विवाद को लेकर एक अधेड़ की चूल्हा घोंपकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान भिखारी सदा के रूप में बताई जा रही है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर खौफनाक हरीचक मुख्य पथ को करीब 2 घंटे तक जाम कर दिया। सड़क जाम के कारण आवागमन बाधित रहा। स्थानीय लोगों के अनुसार भिखारी सदा और कथित आरोपी धर्मेंद्र सदा के परिवार के बीच जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चला रहा था। बताया जा रहा है कि भिखारी सदा अपने नाना की जमीन पर बसे हुए थे, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से जमीन पर अपना दावा किया जाता रहा है। ग्रामीणों के बीच चर्चा है कि इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और धर्मेंद्र सदा ने कथित तौर पर भिखारी सदा पर छुरे से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल भिखारी सदा की मौत हो गई। हालांकि हत्या की वास्तविक वजह और घटना की किसकी संलिप्तता है, इसकी आधिकारिक पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही की जा सकती है। ग्रामीणों ने आरोप है कि जमीन विवाद को लेकर पूर्व में भी थाने में शिकायत की गई थी। लोगों के बीच ये भी चर्चा है कि कथित आरोपी को पूर्व में तलवार के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में उसे छोड़ा जा चुका था। गंगौली मंडा पंचायत के मुखिया मनोज यादव ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि गंगौली गाँव के वार्ड संख्या 4 में पुरानी जमीन के विवाद को लेकर हत्या की घटना हुई है। हम गंगौली मंडा पंचायत मुखिया मनोज यादव जी करीब 2 महीना पहले एक घटना हुआ था वार्ड 4 में धर्मेंद्र सदा और भिखारी सदा के बीच। जो घटना के वक्त हमको जानकारी नहीं मिला था, लेकिन थाना प्रभारी महोदय ने हमको बुला करके बोले कि आपके पंचायत का एक घटना हुआ है, दोनों पार्टी थाना पर है, आइए इसको ले जाइए और पंचायती करके सुलझा दीजिए। वहाँ हम जब गए और दोनों पार्टी से बात किए और स्थिति को देखे तो हमको लगा ये पंचायती से निपटने वाला मामला नहीं है। इसलिए हमने बड़ाऊ को बोले कि आप अपने स्तर से इनको उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए आगे की प्रक्रिया में भेजिए। जिनको बड़ाऊ उस समय तो एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन बाद में दोनों को वहाँ से छोड़ दिए थे। हम नहीं उस समय थाना पर थे। उस मामले में एफआईआर नहीं हुआ था? उस मामले में एफआईआर नहीं हुआ। लोग तो कह रहे हैं आप ही छुड़वा के लाए थे। जी नहीं, मैं छुड़वा करके नहीं लाया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कल रात में तकरीबन 9 बजे लोगों के द्वारा हमको जानकारी मिला जो भिखारी सदा नहीं मिल रहा जी, और एक धर्मेंद्र सदा का मोटरसाइकिल गंगौली स्कूल के बगल बाउंड्री के बगल में खड़ा है। तो लोगों ने जब खोजबीन शुरू किया तो पता चला जो झाड़ी में लाश धान के खेत के बगल में फेंका हुआ। वहाँ गए, जब हम भी पुलिस को फोन किए, बड़ाओं से बात हुई तो बोले तुरंत हम आ रहे हैं। 10 बजे के तकरीबन वो भी आए, मैं भी गया वहाँ। 2 घंटा तक मैं रहा और पुलिस अपने प्रक्रिया को पूरा कर रहे थे। डीएसपी सर से भी बात हुई थी, वो भी आ रहे थे, लेकिन हमको अचानक पेट में गैस बनने की वजह से दर्द होने लगा। हम वहाँ से निकल गए थे। मोबाइल ऑफ हो गया? मोबाइल ऑफ हो गया था। मुखिया जी अभी जिक्र कर रहे थे कि उसको छोरा जब गया था थाने पर से तो उसके पास कुछ जब्त वगैरह किए थे। तलवार यहाँ से जो गया था जब्त किए थे। किसको काटा था तलवार से? गणेश सदा को। क्या काट दिया था? कपार काट दिया था। ज्यादा गहरा जख्म था? गहरा जख्म था या कम था ये तो हम खोल करके नहीं देखे थे। देखे जो कपार में बैंडेज हो। अच्छा, ये हत्या एफआईआर क्या? नहीं किया गया था? एफआईआर नहीं हुआ। ये हत्या क्या लगता है, किसके द्वारा किया गया है? हत्या तो आम लोग में चर्चा है, जो धर्मेंद्र सदा 2 बाप बेटा मिल करके यह हत्या क्या है, ये आम लोग में चर्चा है। रात के अंधेर में घटना हुआ है, हम तो किसी को नहीं देखे हैं। विवाद का क्या जिक्र है? विवाद का जिक्र है दोनों पक्ष के बीच जमीन का विवाद। ये कहता है मेरा नाना का जमीन है, इस पर हम बसे हुए हैं, और वो कहता था मेरा बाबा का जमीन है, हमको होगा ये। कितना जमीन है? वो है जमीन कितना है ये तो हम नहीं बता सकते। दिनों से विवाद चल रहा है ये तो 2-4 साल से विवाद चल रहा है। क्या लग रहा है इसमें पहले से मतलब विवाद जो चल रहा था उसमें लोग वगैरह पंचायत स्तर से कुछ हुआ था क्या? पंचायती वगैरह बैठा था? पंचायत स्तर से यदि हुआ होगा तो सरपंच साहब बताएंगे। बॉन्ड बताया गया था, बॉन्ड बना था? नहीं, वो तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम पंचायती नहीं किए हैं। यदि वैसा होगा सरपंच साहब की होगा। सरपंच साहब बगल में है, बात कर लीजिए। सरपंच साहब इसके पीछे लगभग हम अंदाज करते हैं 24 में या 25 में इन दोनों के बीच जमीनी विवाद था, जिसके लिए ये जो है सो हमारे ग्राम कचहरी में आवेदन दिए। उस आवेदन को हम लोगों ने अपने आवेदन कौन दिया था? भिखारी सदा, जिनकी मृत्यु हुई? जी ठीक। और इनको दोनों के बीच हम लोग जो है आपस में समझौता करा दिए। एक बार समझौता करा दिए, फिर ये जो है सो आप आपस में लड़ते झगड़ते रहे आज तक।
हम जो है सो मान लीजिए सवेरे हमको मालूम हुआ सुबह में कि भिखारी सदा मारा गया। हम जब आए तो वहाँ से जो है सो लाश का जो थाना पर लाते चला गया और फिर अभी हमको जानकारी कौन मारा? उसका हैं? कौन मारा? ये तो हम नहीं देखते, ये हम जानकारी नहीं जानते हैं। अच्छा, ये जानकारी नहीं। नहीं दोनों के बीच बॉन्ड बनाए थे क्या आपने? चर्चा चल रही? नहीं हम लोग संधि के आधार पर समझौता कर दिए थे बॉन्ड नहीं अपने बना। कचहरी में। हाँ चर्चा क्या चल रही है आपकी इधर? चर्चा तो सुनते हैं कि उसी का नाम सुनते हैं, किसका? धर्मेंद्र सदा का। अच्छा, चर्चा में तो यही है। आपके समक्ष यह घटना था ना पूरा, तो लगता था कि इसमें हत्या का रूप ले सकता है। नहीं उस समय तो नहीं लगता था, हम लोग उसको समझौता करा दिए थे दोनों को। हाँ। फिर इस बात को लेके नया फिर ताजा में क्या इधर सुनिए, फिर इधर जो है सो ये धर्मेंद्र सदा हमको जो है सो वो वंशावली बनाने के लिए दिया, जो हम कहे ये मुखिया जी के यहाँ दीजिए, वहाँ से हमारे बीच आएगा तब हम इसको देखेंगे, और अभी तक हमारे पास नहीं ये नहीं आया। क्या नाम है आपका? नाम उचित महतो, हम गंगोली मंदा के सरपंच हैं। थाना फिर जब गए थे, जी हम थाना पर नहीं गए। नहीं गए थे अभी तक?